दोस्तों आप सभी ने 12th फेल मूवी के बारे में जरूर सुना होगा। सुपर हिट मूवी है, ब्लॉकबस्टर रही है, इस साल की बहुत चर्चित मूवी रही है। सब लोग तारीफ कर रहे हैं कि क्या मास्टरपीस बनाया है। मैंने नहीं देखी हालांकि, बट मेरे दूसरे चैनल पे, इस चैनल पे काफी लोगों ने कमेंट किए कि इस मूवी से रिलेटेड बात की जाए, इसका रिव्यू बनाओ, लोगों को बताओ कैसी है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने उस टाइम किसी को कुछ नहीं जवाब दिया था। इसका रीजन था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके विचार क्या है। एंटी हिंदू बातें करते हैं, इनको फंड करना है, इनको पैसे दो, और बाद में आबैल मुझे मार वाली बात हो जाती। जैसे इसके जो मेन एक्टर है, विक्रांत नाम है उनका शायद, मेस्सी जी, और उनके जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है विधु चोपड़ा, इन दोनों का ही जो प्रीवियस रिकॉर्ड है ना, बहुत ज्यादा हिंदू लोगों के सपोर्ट में नहीं रहा, बल्कि लिबरल बनने की आड़ में इनको जो विचारधारा है वो कहीं और ही जा रहे हैं। चलो बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो डायरेक्टर है विधु चोपड़ा, इसने बहुत टाइम पहले भी एक मूवी बनाई थी सिकारा। ये सिकारा एक तरीके से कश्मीर फाइल ही ले लो। जैसे कश्मीर फाइल आई थी, उसने हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, अच्छे से उसने दिखाया। उससे कुछ साल पहले इसने रिलीज करी ये मूवी, इसका नाम था सिकारा। सबको लगा था कि ये मूवी बहुत ही फाइनली कोई बना रहा है कश्मीर में हुए अत्याचारों के ऊपर एक फिल्म। इस तरीके से प्रमोट की गई ये मूवी कि ये सच बताएगी, आपको सच बताएगी कि हुआ क्या था कश्मीरी हिंदूज के साथ। और जब मूवी रिलीज हुई तो पता चला साला ये भी लव स्टोरी बना दिया, लव स्टोरी बना रखा है, हिंदू इमोशंस का यूज करके, उस टॉपिक का यूज करके एक लव स्टोरी बना दी जिसमें इस्लामिक एजेंडे को प्रमोट करने की पूरी कोशिश की गई। या ये कहा गया कि अगर आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, आप तो देश विरोधी बातें कर रहे हो। अगर आप जिन लोगों ने, जिन कश्मीरी जिहादियों ने आपकी माँ बेटियों के साथ गलत किया उसको माफ नहीं कर रहे, तो आप इंसान किस बात के हो? मतलब माफ करो, अपने मंदिर का हक मत मानो। इस तरीके के नैरेटिव को प्रमोट किया गया। ये मूवी ये सिखा रही है कि माफ करते फिरो, जो गलत है वो कोई बात नहीं, माफ कर दो, राम मंदिर की बात मत। जबरदस्ती के उच्च विचार दिखा के ये प्रमोट करने की कोशिश करना कि हिंदू तू बन जा दरिया दिल और फिर से कटवा ले अपनी बुद्धि। विधु विनोद की एक मूवी भी है शायद, मिशन कश्मीर करके, 2000 में बनी थी। उसमें एक स्क्रीन प्लेयर थे जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा था, सुकेतु मेहता जी। ये पूरा जो कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर मैंने एक लिंक है पढ़ा था ओप इंडिया का, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पढ़ना। मैं तो टू द पॉइंट बता रहा हूँ। तो सुकेतु मेहता जी बताते हैं कि ये विधु चोपड़ा तो ये तक बोल देता था कि इंडियंस एफ कश्मीर, इंडियंस ने कश्मीर को खराब कर दिया है, ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो विधु चोपड़ा के ऐसे विचार रहे हैं शुरुआत से। चलो अब विक्रांत के पास आ जाते हैं, जो 12th फेल मूवी का मेन हीरो है। इसके विचार भी कुछ ऐसे ही है, लिबरल आइडियोलॉजी कहता है पर बायस्ड आइडियोलॉजी है। इसका ट्विटर चेक किया, मैंने नहीं देखा इसने कहीं भी कुछ ऐसा पोस्ट डाला हो जिसमें कश्मीर में हो रहे महिलाओं के साथ शोषण, उसके ऊपर इसने आवाज उठाई हो, कुछ नहीं बोला। बट कहता है मैं गवर्नमेंट के खिलाफ हूं, क्योंकि मैं लिबरल हूं। और ये पोस्ट डालता है कि राम भक्त माता सीता राम से कह रही है कि तुम्हारे भक्तों से मुझे डर लगता है। मतलब राम भक्तों को टीज कर सकता है कि वो हाँ भाई ये गलत कर रहे हैं, उनको टीज कर रहा है। पर वही जिहादियों लोगों ने जो गलत किया है महिलाओं के साथ, जो अभी भी कर रहे हैं, बंगाल में इतना कुछ हो रहा है, वहां नहीं बोलेगा। तो ये है लिबरल, सिलेक्टिव लिबरल्स या बायस्ड लोग। मैंने इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे ये कह रहे हैं कि जो मेरा भाई है उनका नाम मोमिन है, उसने इस्लाम कबूल लिया। पिताजी बहुत ओपन माइंडेड थे, वो क्रिश्चियन में भी जाते थे, हर जगह थे। तो हमारी फैमिली हमेशा से ओपन माइंडेड रही है। इसे ओपन माइंडेड नहीं कहते, इसे अनएजुकेटेड कहते हैं कि आप एक्सप्लोर के बहाने, आपको पता ही नहीं अपने धर्म के बारे में, इसलिए आपके घर के बच्चे दूसरे धर्म को पढ़ते हैं और उधर ही चले जाते हैं, बिकॉज आप नहीं अपने धर्म के बारे में बता पा रहे, क्योंकि आपको खुद को नॉलेज नहीं है। और मैं ये सोचा था कि इसने राम भक्तों के ऊपर तो पॉइंट कस दिए, फिर ये मुस्लिम जो लोग गलत कर रहे हैं उनके ऊपर खुल के क्यों नहीं बात कर रहा। तो पता चल गया कि भाई तो इस्लाम में कबूल कर चुका है, मतलब इस्लाम फैमिली कन्वर्टेड वाले विचारधारा वाली है। अगर कोई आपके घर से कन्वर्ट हो रहा है तो उसका मतलब यही है कि आप किस तरीके के हिंदू रहे होंगे कि आपके घर के लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो कितने आपको अपने धर्म के बारे में नॉलेज होगा। और दूसरे धर्म के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि घर के आदमी वहां कन्वर्ट हो चुके हैं, तो वो तो अच्छे से पढ़ा रहे होंगे कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, वो तो मिसगाइडेड लोग हैं, रियल इस्लाम या रियल क्रिश्चियनिटी कुछ और कहती है। अब घर में कोई हिंदू एक्चुअली तो बचा नहीं है जो गाइड करे, तो कौन बताएगा कि रियल हिंदुइज्म, सनातन धर्म एग्जैक्टली क्या है, उसके ऊपर उसके क्या विचार रहे हैं। वहां पे तो सबको राम भक्त, सारे राम भक्त ऐसे ही होते हैं।
वहाँ पे ताने मारता फिर रहा है। इसका एक फेमस कमेंट भी वायरल हुआ था जहाँ पे कंगना ने इसको लपेटा था। वहाँ पे बोलता है यामी गौतम की शादी के समय उसने अपनी कुछ फोटोज जो हमारे रिचुअल्स होते हैं हिंदू धर्म के, उसने वो फोटो शेयर करी थी। उसमें ये कमेंट करता है कि जस्ट प्योर एंड पायस लाइक राधे माँ। राधे माँ एक फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल वूमेन रही है जो अपना नाम राधे माँ रख के और लोगों को धर्म के नाम पे उल्लू बनाती थी और उटपटांग चीजें करती थी। पॉइंट ये है कि आप किसी दूसरे धर्म के लोगों में इस तरीके के कमेंट करते हो क्या? अब आप कह सकते हो कि भाई मेरा धर्म है हिंदू धर्म, तो मैं अपने धर्म वाले कमेंट करूंगा। अब आपका तो कोई धर्म ही नहीं है ना, भाई मुस्लिम पापा क्रिश्चियन ऐसे ही चल रहा है आपका। पर आप दूसरी जगह पे बड़े कॉन्शियस हो जा रहे हो, यहाँ पे आप तो एग्जैक्टली ओवरऑल अगर देखा जाए इनकी क्या विचारधारा है पता चल रही है। तो मैं बस कंक्लूड करूंगा, ब्लाइंड फॉलोअर मत बनिए किसी के भी। हमें नहीं पता हीरो बन के आपके सामने कौन आ रहा है और रियल उसकी इंटेंशन, उनके विचार क्या है, सोशल मीडिया वो कैसे जहर फैला रहा है और किस तरीके से इनोसेंट लोगों को उसी के धर्म के अगेंस्ट भड़का दे। अब तो ये माफी मांगते फिर रहे हैं कि नहीं वो तो मैंने पहले किया था, मेरे विचार बदले, आई एम चेंज, वट एवर इट इज। बट मैं स्टिल बोलूंगा कि मैं पर्सनली ऐसी मूवी को इसलिए ही प्रमोट नहीं करता क्योंकि मैं पहले देख लेता हूँ व्यक्ति कौन है और उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। इसलिए मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ और मैं आप लोगों से बोलूँगा कि सिलेक्टिव रहिए। हर व्यक्ति को अंधभक्तों की तरह क्रेजी हो जाओ, किसी के पीछे पागल होना, ये अच्छी बात नहीं है। तो यही आज के वीडियो में बताना चाहता था। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।